अब राम जी को गंगा जी के उस पार उतरना है और राम जी ने देखा कि गंगा को कैसे पार किया जाए। तब एक नाव पर बैठा हुआ एक केवट दिखाई दिया, तो राम जी ने बड़े भाव से पुकारा, भैया ओ केवट भैया, जरा नाव लेकर के किनारे पर आओ और मुझे उस पार उतार दो। और विचित्र बात यह है कि राम जी ने केवट से नाव मांगा, लेकिन वह केवट नाव लेकर के नहीं आया। मानुषकार लिखते हैं क्या, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम नहीं जाना, कहे तुम्हार मरम में गाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में गाना। मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव मांगा, लेकिन वह केवट लेकर के नहीं आया। लखन भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। लखन भैया को लगा कि शायद ये पता नहीं कि आज इसके घाट पर कौन आ गया है, इसलिए नाव लेकर के नहीं आ रहा है। लेकिन केवट ने अगले ही वाक्य में लखन भैया के भ्रम को तोड़ दिया। केवट ने कहा, ऐसा मत समझना कि मैं इनको नहीं जानता। अरे इनको तो छोड़ो, इनके सारे रहस्य को भी मैं जानता हूं। कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं सारा रहस्य जानता हूं और मरम जानता हूं, इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। मरम जानता हूं इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। और इस बात को सुनकर के प्रभु श्री राम ठठा करके हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। आहा, सारी अयोध्या रो रही है ना। अभी अभी तट पर दूर खड़े सुमंत्र रो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अल्हड़ सा भक्त मिला जिसने प्रभु को केवल हंसने पर नहीं, बिहंसने के लिए मजबूर कर दिया और राम जी को ठठा करके हंसा दिया। हंस पड़े राम जी। ये देखो तो कह रहा है कि मैं सारा रहस्य जानता हूं। अरे आप विचार करो, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरिसंभ न चावनी हारे, तेउन जानई मरम तुम्हारा और जान को जाननी हारा। जिसके मरम को आज तक वेद शास्त्र नहीं जान पाए, जिसके मरम को आज तक ब्रह्मा और शिव तक नहीं जान पाए, ये साधारण सा गंगा के उस पार उतारने वाला एक मल्लाह, एक केवट कह रहा है, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। और बहुत दावे के साथ कह रहा है कि मैं इनके सारे रहस्य को जानता हूं। अच्छा, क्या मरम जानते हो भैया? का यह मरम जानता हूं कि इनकी बात नहीं माननी चाहिए। यह मरम मैं जानता हूं कि इनकी बात नहीं माननी चाहिए। क्यों? का जो इनकी बात मानता है वह इनसे दूर हो जाता है, और जो इनकी बात नहीं मानता वही इनको सबसे प्रिय होता है। कैसे? का राम जी जब अयोध्या से चले तो माता सीता ने कहा, प्रभु मुझे भी वन को ले चलो। राम जी ने मना किया, वन को मत चलो, लेकिन माता सीता ने इनकी बात नहीं मानी तो राम जी को लेकर आना पड़ा। लगन भैया ने कहा, प्रभु मैं भी वन को चलूंगा। राम जी ने कहा, भाई वन को मत चलो, लेकिन लखन भैया ने बात नहीं मानी तो लेकर के आए। घाट पर खड़े सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु मैं भी वन को चलूंगा। राम जी ने कहा, वन को मत चलो। इन्होंने बात मान ली, तो जो बात मान लिया उसको राम जी से दूर जाना पड़ रहा है।
और जो बात नहीं माना उसको साथ लेकर के आ गए। तो मैं इस मर्म को जानता हूं कि जो इनकी बात नहीं मानता वही इनको प्रिय होता है। कहे तुम्हार मर्म में जाना। क्या मर्म जानते हो? कहा मैं इस मर्म को जानता हूं कि आपको सीधे लोग नहीं टेढ़े लोग ज्यादा पसंद है। है ना? है ना? भरतलाल जी आपके साथ नहीं घूम रहे हैं, लखन भैया आपके साथ घूम रहे हैं। तो यह बात तो मैं समझ गया कि आपको टेढ़े लोग ज्यादा पसंद है। दूसरी बात, अच्छा बताओ, तीर टेढ़ा होता है कि धनुष? बोलो बोलो। धनुष टेढ़ा होता है, तीर तो टेढ़ा नहीं होता। अच्छा आपने कभी सुना कि राम जी ने धनुष को दूर फेंका? लेकिन यह जरूर सुना होगा कि धनुष पर चढ़ा करके तीर को दूर फेंका। तो जो सीधा होता है उसको तो आप दूर फेंक देते हैं, और जो टेढ़ा होता है उसको तो हमेशा कंधे पर लेकर घूमते हैं। तो मैं इस रहस्य को जानता हूं प्रभु कि आपको टेढ़े लोग ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए आपसे सीधेपन की मेरी कोई बात नहीं होगी। कहे तुम्हार मर्म में जाना। और क्या मर्म जानते हो? कहा मैं इस मर्म को जानता हूं कि आप आज्ञा देने वाले ईश्वर नहीं हो, आप आज्ञा मानने वाले ईश्वर बनकर इस अवतार में आए हो। आप पिता की आज्ञा मान करके बनाए। हनुमान जी ने पूछा है ना कि कैसे आ गए? को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा। तो राम जी ने क्या कहा? हम पितु बचन मान बन आए। हनुमान जी ने कहा हो ये तो बात मानने वाले ईश्वर हैं। तो हनुमान जी ने भी कहा तो मैं भी एक बात कहता हूं प्रभु मान लीजिए। नाथ शैल पर कविपति रही, सो सुग्रीव दास तव हई, तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानित ही अभय करीजे। तो केवट ने कहा कि मैं इस मर्म को जानता हूं कि आप बात मानने वाले ब्रह्म हो, आप बात मनवाने वाले ब्रह्म नहीं हो। कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। और क्या मर्म जानते हो? क्या मैं इस मर्म को जानता हूं कि जो घाट बनाने आया है वो घाट छोड़ नहीं सकता। जो घाट बनाने आया है वो घाट छोड़ नहीं सकता, है ना? परशुराम जी के क्रोध को नदी की बाढ़ की उपमा दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और राम जी की वाणी को बांध कहा। राम सुबद्ध घाट बरबानी, है ना? घोर धार भृगुनाथ रिसानी, राम सुबद्ध घाट बरबानी। तो जिनका अवतार घाट बनाने के लिए हुआ है वो घाट छोड़ नहीं सकते, वो घाट छोड़। इस मर्म को भी मैं जानता हूं। और प्रभु मैं यह जानता हूं कि आप निर्विकल्पक हो, आपका कोई विकल्प नहीं है और आप विकल्प का चयन नहीं करते हो। तो मुझे पता है कि आप मेरी नाव को छोड़ करके पार जाने का कोई और विकल्प नहीं चुनोगे। इस मर्म को भी, इस रहस्य को भी मैं जानता हूं, इसलिए कहे तुम्हार मर्म में जाना। और प्रभु मुझे पता है कि जैसे मैं मल्लाह हूं वैसे आप भी मल्लाह हो, है ना? घाट हमारे अलग अलग हैं, लेकिन मैं इस मर्म को जानता हूं दोनों पार उतारने वाले हैं। और मुझे पता है आप मल्लाह हो। जिस दिन जीव आपकी कृपा नौका को छोड़कर किसी और मार्ग का आश्रय लेगा उस दिन वह भवसागर से कभी पार उतर नहीं सकता। तो जो स्वयं जीवों को यह मार्ग दिखाते हैं कि कृपा नौका का आश्रय लेकर के ही भवसागर पार करना,
वह कभी भी मेरी नौका को छोड़कर पार जाने का दूसरा आश्रय नहीं ले सकते। इस मर्म को मैं जानता हूं, इसलिए कहे तुम्हार मर्म में जाना। हमारे अयोध्या के संत तो पूरी कथा मर्म में जाना पे ही कहते हैं। एक दिन की पूरी कथा इसी पर है कि मर्म क्या क्या जानता है और क्या मर्म जानते हो। तो जो यहाँ मानसकार स्पष्ट कहते हैं, मैंने दिन कहा था ना कि राम जी की एक रील बहुत वायरल हो चुकी है। तो कौन सी रील वायरल हुई थी? जो उन्होंने अहल्या का उद्धार किया था। तो यह बात केवल मिथिला तक ही नहीं पहुंची थी, यह बात तो केवट तक भी पहुंच चुकी है। और केवट ने कहा प्रभु मैं एक मर्म जानता हूं। क्या? कि आपके चरण धूलि में, आपकी चरण धूलि में कुछ ऐसा रहस्य तो है जो मनुष्य बना देती है। आपकी चरण धूलि, आपकी चरण धूलि मानुषकरण औषधि की तरह है, वह मनुष्य बना देती है। और यह जो मेरी नाव है यह भी कहीं परिवर्तित हो गई, मेरी नैया, और कहीं एक और स्त्री तैयार हो गई, तभी तो एक का ही पेट नहीं भर पा रहा हूं दो दो का पेट कैसे भरूंगा। इसलिए प्रभु मैं इस मर्म को, इस रहस्य को जानता हूं, इसलिए मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बैठाऊंगा, इसलिए मैं नाव लेकर के नहीं आ रहा हूं। मानसकार यहाँ लिखते हैं, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूर कछु आहाई, मानुष करनी मूर कछु आहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन के न काठ कठिनाई, पाहन के न काठ कठिनाई, तरने मुनि घर में हुई जाए, तरने मुनि घरनी होई जाए, पाठ परहि मोर नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करण मूरी कछु अहई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। प्रभु मुझे पता है आपके चरण कमल के जो रज है ना, वह मानुष करण औषधि है। मेरे साथ समस्या यह है कि मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो मेरे जीवन की कठिनाई और बढ़ जाएगी, तरणेऊ मुनि घरनी हो जाएगी। एक तो यह नाव एकमात्र जीविका का साधन है, मेरे पास और जीविका का कोई साधन नहीं है। इसी से मैं घर परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, और कहीं यही स्त्री बन गई तो एक तो जीविका नष्ट हो जाएगी, दूसरी घर में एक और बढ़ जाएगी, है ना, समस्या हो जाएगी। और प्रभु कठिनाई यह भी है कि जब पत्थर स्त्री बन सकती है, जब कठोर चीज भी परिवर्तित आप कर सकते हैं, ये तो कोमल है जल खाई रहा है, ये तो और कोमल है नाव, वो भी पानी में हमेशा रहने के कारण और इसमें कोमलता है, इसलिए इसमें परिवर्तन की संभावना तो और ज्यादा है ठाकुर जी। इसलिए मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। मैं इस रहस्य को जानता हूं, मानुष करण मूरी कछु है। अब इस मानुष करण को भी लेकर के
संतों ने बड़ा स्वाद लिया है कि राम जी के चरण धूलि तो जीव को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए है ना। मनुष्य के भीतर मनुष्यता न हो तो मनुष्य कैसा। आज का सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य में मनुष्यता नहीं है। ठाकुर जी के चरण की धूलि व्यक्ति को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। केवट को साधारण मत समझना। मानसकार कहते हैं केवट बुध विद्या बड़ी नावा। केवट बुध है, यह केवट बुद्धिमान है, यह बुध है। यह जो बातें कह रहा है सभी बातों में बड़े बड़े रहस्य हैं महाराज। इसलिए मुझे पता है कि यह मेरी कोमल नाव है और आपके पांव में कोई जादू है ना। लोग संत गाते हैं बड़े भाव से। आइए हम लोग भी गुनगुनाते हुए आगे बढ़े। बड़ा सुंदर भाव है क्या। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोरे राम, मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे राम, मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। नाव मेरी छोटी सी नाव। पत्थर से बन गई नारी, एक पत्थर से बन गई नारी, ये तो काठ की नाव हमारी, ये तो काठ की नाव हमारी। चलता इससे रोजगार पालो मेरा परिवार, चलता इससे रोजगार पालू सारा परिवार। डर लागे मोरे राम, अरे मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। नाव मेरी पूरी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, अरे मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। एक बात मानो तो बैठा लो, एक बात मानो तो बैठा लो, तेरे चरणों की धूल निकालो, तेरे चरणों की धूल निकालो। अगर होवे मंजूर सुनो मेरे हुजूर, अगर होवे मंजूर सुनो मेरे हुजूर। आओ आओ बैठाओ अपनी नाव में, नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे
जादू भर पाँव है लागे मोरे राम। अरे मैं कैसे दिखाऊं अपनी लाभ में लाभ मेरी छोटी सी राम। वो तो फूलों की भेंट चढ़ाता, वो तो फूलों की भेंट चढ़ाता, वो तो चरणामृत को ले आता, वो तो चरणामृत को लेता। ऐसा समय बारंबार नहीं आए सरकार, ऐसा समय बार नहीं आए सरकार। डर लागे मोरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव। डर लागे मोरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं अपने राम। धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता। गीत मन में खुशी के गाता, गीत मन में खुशी के गाता। सूरज ना डूबे क्षण में, सूरज ना डूबे क्षण में, सूरज डूबे आंचल में राम आ जाए वन में। सूरज ना डूबे खिल में राम आ जाए वन में। डर लागे मोरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव। डर लागे मोरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव। डर लागे मोरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव। डर लागे मोरे राम। अरे मैं कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। बड़े प्रेम सहित पग धोता, बड़े प्रेम सहित पग धोता। बड़े प्रेम सहित पग धोता। बड़े प्रेम सहित पग धोता। सब पाप जन्म के होता, सब पाप जन्म के खोता।
होवे मन में प्रसन्न करे राम दर्शन, होवे मन में प्रसन्न करे राम दर्शन, संग सीता लक्ष्मण आओ बैठा हूँ मैं अपनी नाव में। नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोरे राम रे मैं कैसे बिताऊं अपनी नाव में। नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोरे राम रे मैं कैसे बिताऊं अपनी नाव में। छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोरे राम मैं कैसे बिताऊं अपनी नाव में। छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोरे राम मैं कैसे बिताऊं अपनी नाव में। मैं कैसे बिताऊं अपनी नाव में, मैं कैसे बिताऊं अपनी नाव में। तरिणी मुनि घरणी हुई जाई, बाट परई मुरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। प्रभु, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। यदि मेरी नाव मुक्त हो गई तो फिर जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान भी सोचने लगे, ये बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। दुनिया में सारे लोग भगवान से मुक्ति मांगते हैं और केवट चाहता है कि मेरी कहीं नाव न मुक्त हो जाए। केवट का भाव यह है, प्रभु जो आपके द्वार पर मुक्ति मांगने के लिए खड़े हैं, मैं वैसा भिखारी नहीं हूं। मेरी समस्या यह है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो भक्ति के तट पर रहने वाला केवट हूं, तो मुझे मुक्ति नहीं, मुझे तो भक्ति चाहिए। आप तो सबको मुक्ति देते फिरते हो, और मेरी समस्या यह है कि जो लोग आपसे मांगते हो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यह एकमात्र मेरी जीविका का साधन है प्रभु, और कहीं यह मुक्त हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। और एक बात और है, घरनी घर क्या समझाई हो जू, है ना। घर पे जाकर के घरनी को क्या समझाऊंगा कि क्या हो गया मेरे साथ। लखन भैया ने धीरे से कहा कि एक बात बताओ, भगवान को इतनी देर से सब समझा रहे हो, अपनी घरवाली को नहीं समझा सकते। केवट ने कहा यही तो समस्या है, भगवान को समझाना आसान है, घरवाली को समझाना आसान नहीं है ना। घरनी घर क्यों समझाई हूं जू, घरवाली को क्या समझाऊंगा, क्या हो गया। इसलिए महाराज, उस पार जाना है तो एक कार्य करना पड़ेगा। जो प्रभु पारी अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारण कहू। एक उपाय है, यदि आप मेरी नौका से उस पार जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे चरण धुलाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि केवट आओ मेरे चरण को धुल लो, मोहि पद पदुम पखारण कहू। आप यह मत सोचना प्रभु कि मैं आपकी यात्रा में कोई व्यवधान डाल रहा हूं। हाँ, आप बाद में यह मत कहना कि मेरी यात्रा में रास्ते में एक बाधक मिला था केवट, जिसने मेरी यात्रा में बाधा डाली। नहीं नहीं, आप कहो तो दूसरा विकल्प है और मैं साथ स्वयं चलूंगा। यही घाट थोड़ी क दूरी है, कटिलौजल थाह दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी ही दूर पर एक और घाट है। अच्छा प्रभु, उस घाट की विशेषता यह है कि वहां से पार जाने के लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमर भर जल है और आगे आगे मैं चलूंगा, आप पीछे पीछे आ जाना यदि डूबने का डर हो तो।
लेकिन यहां से पार होना हो, मेरी नौका पर बैठकर पार होना हो, तो आपको चरण धुलाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतर आई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची कहो, बरु तीर मारहि लखन पे जब लगिन पाऊं पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट ने दो बातें कही, प्रभु ना ही मुझे लोभ है और ना ही मुझे भय है। देखिए, समाज में जबरदस्ती काम दो लोगों से करवाया जा सकता है, सामने वाला लोभी हो या डरने वाला हो, तो आप अपना काम निकाल सकते हैं, है ना। बड़े बड़े ऑफिस में ऑफिसर बैठे हैं, कोई काम नहीं होता, थोड़ा सा लोभ दिखाओ, काम हो जाता है कि नहीं? काम तो बन जाता है। लेकिन केवट ने स्पष्ट कर दिया, प्रभु यहां वह काम नहीं आएगा, ननाथ उतराई चहो, मुझे उतराई में आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जब काम लोभ दिखा करके न बने तो लोग क्या करते हैं? डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। लेकिन यहां भय से भी आप काम नहीं करवा पाओगे। बरु तीर मारहि लखन पे जब लगिन पांव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। मुझे लखन भैया के तीर से भी डर नहीं है, मुझे पता है इनके क्रोध का, मुझे पता है इनकी तेजस्विता का, लेकिन मुझे इनसे डर नहीं लगता। यह बात सुनकर के राम जी को हंसी आ गई। और राम जी किसकी ओर देखकर हंसे? सीता जी की ओर, लखन भैया की ओर। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। इन दोनों की ओर देखकर हंसने का भाव क्या है? का हंसने का भाव तो पहला तो यह है कि देखो, तुम दोनों ने यात्रा में, अच्छा आप यात्रा आरंभ करो ना, कोई टोका टाकी कर दे तो यात्रा खराब हो जाती है। मुहूर्त तो तुम दोनों ने वहीं खराब कर दिया, है ना। मैं चलने को तैयार हुआ, तुम आ गई, मैं भी चलूंगी। मैंने मना किया, तुमने कहा ना चलूंगी। लक्ष्मण आ गए, मैं भी चलूंगा, मैंने कहा मत चलो, तो कहते ना चलूंगा। और देखो तुम दोनों की भाषा भी यही बोल, ये भी तुम दोनों की भाषा ही बोल रहा है। यहां कर कहा केवट नाव लाओ, तो भी कहता है ना नहीं लाऊंगा। तो भाषा तो इसकी भी यही है जो तुम दोनों की है ना। चितई जानकी लखन तन, इन दोनों की ओर देखकर हंसने का पहला भाव यह है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव यह है कि देखो तुम दोनों कहीं ना कहीं मुझसे डरते तो हो। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने जयमाल पहना दिया, तो सखियों ने धीरे से कहा कि श्री रघुनाथ के चरण छुओ। क्या कहा? इनको प्रणाम करो। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, लेकिन करस न चरण परस अति भीता। लेकिन जानकी जी डर के मारे चरण नहीं छू रही हैं। कारण क्या है? कहो रील वायरल होकर यहां भी पहुंच चुका है। गौतम तीय गति सुरति करी है ना। एक स्त्री इसी चरण के स्पर्श से वो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया था। तो पता नहीं इसमें क्या जादू है। इस डर के नाते तो सीता जी भी चरण नहीं छू रही थी, है ना। तो राम जी कहते हैं जरा देखो, यह भी तो वही कर रहा है ना। चितई जानकी लखन तन। और लखन भैया भी चापत चरण लखन उरलाई, सभय सप्रेम। जब लखन भैया राम जी के चरण दबाते हैं तो वहां शब्द क्या है? सभय। कहीं ना कहीं लखन भैया को भी डर है। लेकिन इतना निर्भीक भक्त तो आज तक मुझे मिला ही नहीं था। चितई जानकी लखन तन, इन दोनों की ओर देखकर राम जी हंस रहे हैं। देखो तो ऐसी निर्भयता कभी देखी है? ये तो कह रहा है ना ही मुझे लोभ है ना ही मुझे भय है। इसका मतलब यह है कि राम जी चाहते हैं
कि समाज निर्लोभी और निर्भय बन जाए। राम राज्य की विशेषता क्या है? भय मुक्त समाज और लोभ मुक्त समाज। दावा तो हर सरकारें करती हैं, है ना, कि इस बार मेरी सरकार बनने दो, मैं समाज को लोभ मुक्त कर दूंगा। राम राज्य की तरह मैं समाज को भय मुक्त कर दूंगा। राम राज्य की बहुत सी विशेषताओं में ये दो विशेषता भी है। राम राज्य भय मुक्त समाज था, राम राज्य लोभ मुक्त समाज था। और राम जी कहते हैं, लखन भैया जरा देखो, गंगा के तट तक तो मेरे पिताजी का राज्य है, लेकिन पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। इसका मतलब मेरे राज्य की सीमा शुरू हो गई, और मेरे राज्य का मिलने वाला जो प्रथम नागरिक है, इसमें न लोभ है ना भय है। मुझे तो ऐसे ही नागरिक चाहिए। राम राज्य में नागरिक ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें न लोभ हो न जिसमें भय हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतर आई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब सांची कहो। बरु तीर मारहि लखन पै, जब लगिन पाँव पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। यह बात सुनकर के राम जी हंसे। अच्छा, राम जी हंसे तो विशेषण क्या दिया? सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। करुणा ऐन क्या विशेषण है? कौन हंसा? बोलो बोलो। करुणा अयन। करुणा अयन का ही करुणा अयन है। करुणा अयन, अयन माने घर। जो करुणा के घर है वह हंसे। अच्छा, कोई हंसे तो उसको तो कहना चाहिए कि ये सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। लेकिन राम जी यहां हंस रहे हैं तो राम जी के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग नहीं किया, आनंद मूर्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया, करुणा अयन शब्द का प्रयोग किया। भाव क्या है? का देखो, जिसके भीतर करुणा नहीं होती है, सच्ची अर्थों में वह हंस भी नहीं पाता है। इसकी गहराई आप समझना। जिसके भीतर करुणा हो, उसी के जीवन में सच्ची खुशी भी होती है। जो दूसरे पर करुणा कर सकता है, उसी को सच्ची खुशी मिलती है। महाराज, हमारे रघुनाथ करुणा अयन है, इसलिए ठठा करके हंसते हैं। उन्मुक्त हंसी है, ये पूरे आनंद की हंसी है। आजकल लोग हंसते भी हैं महाराज। आजकल हंसी भी ओरिजिनल नहीं होती, बनावटी होती है। आजकल मुस्कान भी प्रोफेशनल होती है ना। एयर होस्टेज की सारी मुस्कान वाणिज्यिक मुस्कान होती है। आप समझ गए? तो सच्ची हंसी के लिए आपके हृदय में करुणा का होना आवश्यक है। जो किसी के दुख को समझे, जिसके भीतर करुणा हो, सही मायने में वही उसी की प्रसन्नता भी स्पष्ट होती है। बिह से करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। और इस केवट ने राम जी के लिए जो विशेषण का प्रयोग किया, वो भी बड़ा अद्भुत है। केवट ने राम जी को कृपालु कहा। क्या कहा? कृपालु। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतर आई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब सांची कहो। बरु तीर मारहि लखन पै, जब लगिन पाँव पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, बोलो बोलो, कृपालु पार उतारी हो। क्या कहा? कृपालु पार उतारी हो। हे कृपालु, आहा कृपालु। जब राम जी प्रकट हुए मां कौशल्या के सामने, तो पहला विशेषण क्या था? जोर से बोलो। भय प्रगट कृपाला। ऐसे ही श्रोता होने चाहिए। राम जी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ? कहा कृपालु प्रकट हुए। आज केवट ने कहा, प्रभु मुझे पता है, मैं सब रहस्य जानता हूं, आप कृपालु के रूप में प्रकट हुए हो। आप जा रहे हो वन में, किसको दर्शन देने? संत महात्माओं को। वो संत महात्मा साधारण नहीं है, वो बड़े बड़े तपस्वी हैं। उनकी बड़ी साधना का वर्णन है महाराज।
कितनी कठोर साधना ये करते हैं बन के तपस्वी। आप वाल्मीकि रामायण में कभी सुने भाई खानसाह बाल खिल्या संप्रक्षाला मरीचिपा अस्म कुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाह, ये सब बड़ी बड़ी साधना है। कोई पत्ता खाकर रहता है, कोई जल पी के रहता है, कोई केवल पहाड़ पर रहता है नीचे नहीं उतरता, कोई हमेशा जल में खड़ा रहता है। इतनी कठोर साधना करने वाले तपस्वी, उनको दर्शन दोगे तो आप कृपालु नहीं कहे जाओगे, क्योंकि वो अपनी साधना के बल पर आपका दर्शन पालेंगे। आपकी कृपालुता कहां पर, आपकी कृपालुता कहां दिखेगी? प्रभु यदि अपने कृपालु नाम को सार्थक करना चाहते हो तो इस दीनहीन केवट पर कृपा कर दो, आपकी कृपालुता सार्थक हो जाएगी। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो, कहे तुम्हार मरम में जाना। ये सारा रहस्य जान रहा है। और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तर। उस पार जाना है प्रभु तो आपको चरण धुलाना पड़ेगा, चरण धुलाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अजय बार बार कह रहा है कि जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहिपद पदुम पखारन कहू, लेकिन अभी तक राम जी कह नहीं रहे हैं, अभी तक राम जी कह नहीं रहे हैं, और दोनों अपने जिद पर हैं, है कि नहीं? दोनों मल्लाह हैं, एक गंगा पार उतारने वाला, एक भवसागर से पार उतारने वाले, दोनों खड़े हैं। बड़ी प्यारी रचना है, आइए इन पंक्तियों में देखते हैं बड़े भाव से। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ इनकार है एक, उस तरफ इनकार है एक, मस्त लापरवाह की, उस तरफ इनकार है मस्त लापरवाह की, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की। इश्क के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाह की, इश्क के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाह की, इश्क के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाह की, इश्क के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाह की। दीन वत्सल की दया हो, दीन वत्सल की दया हो, जिद रहे मल्लाह की, दीन वत्सल की दया हो, जिद रहे मल्लाह की। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया। देखिए किसकी फतेह हो और किसकी हार हो, देखिए किसकी फतेह हो और किसकी हार हो, देखिए किसकी फतेह हो, देखिए किसकी फतेह हो और किसकी
किसकी फतेह हो और किसकी हार हो। दोनों मल्लाहों में पहले, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। एक तरफ इनकार है मस्त लापरवाह की, तरफ इनकार है मस्त लापरवाह की। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ इनकार है, उस तरफ इनकार है मस्त लापरवाह की। उस तरफ इनकार है मस्त लापरवाह की, उस तरफ इनकार है मस्त लापरवाह की, एक तरफ इनकार है। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की और उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। इश्क के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाह की, दीन वत्सल की दया हो या जिद रहे मल्लाह की। देखिए 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 किसकी फतेह हो या एक किसकी हार हो। दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। ये दोनों मल्लाह हैं, दोनों खड़े हैं। जौ प्रभु पार यवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि उस पार जाना है प्रभु तो मुझे पांव धुलने के लिए कहना पड़ेगा। अच्छा एक बात और है, राम जी सोच रहे मैंने मना थोड़ी किया है कि मत धुलो। अच्छा कोई जल लेकर धुलने आता, राम जी मना करते तब तो, ये तो बिना मतलब के हल्ला मचाए जा रहा है। अरे मैंने मना कहां किया है, ये तो धुलता है नहीं। केवट ने कहा ऐसे नहीं धुलूंगा, आपको कहना पड़ेगा कि आकर धुलो, ये जिद है इसकी। आप कहो जौ प्रभु पारी अवसिगा चहु, मोहिपद पदुम पखारन कहु। तो राम जी मुस्कुरा करके बोले, कृपा सिंधु ने कहा ठीक है भैया, आप वह करिए जिससे आपकी नौका बच जाए, आपकी नाव न जाए, आप वही करिए। मानुषकार कहते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सिंधु बोले मुस्काई। सोई कर जही तब नाव न जाई, सोई करो जही तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई कर दही तब नाव न जाई, सोई करो जे तब नाव न जाई, सोई करो नाव न जाई, सोई करो जे तब नाव। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अच्छा इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने यही सब चुन चुन के नाम रखा है, कृपालु, करुणा अयन, कृपा सिंधु,
सच्चे अर्थों में भगवान की कृपा तो केवट पर ही छलकी है। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई कर जहि तव नाव न जाई। केवट भैया आप वह कर लो जिससे आपकी नाव न जाए, नाव बची रह जाए। मतलब इसका तो अर्थ यही हुआ कि चरण धुल लो। केवट ने कहा प्रभु मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आपकी घुमावदार भाषा नहीं समझ पा रहा कि वह करो जिससे नाव बच जाए, ऐसा करो वैसा करो। देखो प्रभु मुझे पता है कि आप भाव के कारण तो मेरे पास आए नहीं हो, नाव के कारण ही मेरे पास आए हो। और मेरी चुनौती यही है कि मुझे अपनी नाव बचानी है। तो एक घुमावदार भाषा का प्रयोग मत करो, सीधे सीधे कहो कि आकर के मेरे चरण को धुलो। और अंत में भगवान ने इस केवट की जिद पूरी की और स्पष्ट शब्दों में कहा, केवट भैया आओ जल लेकर के और मेरे चरण को जल्दी धुल लो, विलंब हो रहा है, अब जल्दी से उस पार उतार। बेगियानो जल पाए पखारे, बेगियाने जल पाए पखारो, बेगियानो जल पाए पखारो, बेगियाने जल पाए पखारो, होत विलंब उतार रही पारो, होत विलंब पार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो। बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पारो। भगवान ने कहा ठीक है केवट भैया, जल्दी से जल लेकर के आओ और पांव धुल लो, अब विलंब हो रहा है, जल्दी से पार उतार दो। आहा, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता में पानी भर करके लाया। अच्छा एक बात और है, संतों ने यहां भी स्वाद लिया है। संत कहते हैं कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। आप अंतर समझ गए? हाँ, कठौता इसलिए लाया, कठौता पुरुषवाची शब्द है और कठौती स्त्रीवाची शब्द है। यदि कठौता परिवर्तित भी हो जाए तो कोई पुरुष बन जाएगा तो चेला बना के रख लूंगा, लेकिन कठौती लेकर आऊंगा और कहीं स्त्री बन गई तो समस्या बराबर रहेगी। इसलिए कठौती नहीं कठौता लाऊंगा। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। इधर गंगा जी सब चीजें देख रही हैं, गंगा जी सब चीजें देख रही हैं और गंगा जी को लगा कि केवट से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, केवट से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसको पता ही नहीं है कि आज इसके घाट पर कौन आ गया है। अरे जिसके नाम लेने से लोग भवसागर के उस पार उतर जाते हैं, जिसका नाम भवसागर के उस पार उतार सकता है, तो स्वयं श्री राम ही आ गए हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इसे क्या पता आज इसके घाट पर कौन आ गया है जिसने 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया हो। आज वो आ गए हैं, सोई कृपाल केवटु निहोरा, जही जनु किए तिहु पगहि ते थोरा। जो जग को अपने पांव से छोटा सिद्ध कर दिए थे, वामनावतार लेकर के 2 ही पग में ब्रह्मांड माप लिए थे। पहले तो ये सोच रही थी गंगा जी, पहले तो यही सोच रही थी, इसको पता ही नहीं कौन आ गया। ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है, श्री राम है। लेकिन जब भगवान श्री राम ने केवट की जिद मान ली तो गंगा जी ने कहा नहीं नहीं, यह वो भगवान नहीं, ये वो भगवान नहीं है। अरे वो भगवान होते तो इतने देर तक केवट से निहोरा करते, केवट को मनाने में लगे रहते। अरे वो तो पग उठाते
जो एक पग में तल तल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल माप सकता है, जो दूसरे पग में भू भुव स्वह मह जनः तपः सत्यलोक को माप सकता है, वो अभी कदम उठाएंगे और इस पार से उस पार चले जाएंगे। अरे मैं तो वह हूं जो इनके चरण से ही निकली हुई हूं और मुझे पार करने में कितना समय लगेगा, अभी डग बढ़ाएंगे और उस पार। लेकिन जब राम जी ने केवट की जिद मान ली और कहा आकर मेरे चरण धुल लो, तो गंगा जी ने कहा नहीं नहीं, यह हुआ ईश्वर नहीं है। लेकिन जब केवट ने गंगा जी के जल को भगवान के चरण पर डाला, गंगा जी की तो बुद्धि खराब हो गई। गंगा जी ने उस नख को पहचान लिया जिससे वो पैदा हुई है। मानुषकार लिख रहे हैं, पद नख निरख देव सरिहरसी, पद नख निरख देव सरिहरसी, सुन प्रभु वचन मोह मति करसी, सुन प्रभु वचन मोह मति करसी, पद नख निरख देव सरिहरसी, पद नख निरख मत करसी, सुन प्रभु वचन मोह मति हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मति हरसी। पदनख निरख देव शरि हर्षि। पहले तो बहुत प्रसन्न थी गंगा जी कि आज स्वयं भगवान आ गए, लेकिन भगवान के वचन को सुन करके मोह में पड़ गई कि जो भगवान ब्रह्मांड को छोटा सिद्ध कर सकते हैं, उनको गंगा पार करने में कितना क्षण लगेगा। लेकिन जब बाद में यह आई मन में बात कि वह भगवान नहीं है, और जब केवट राम रजायसु पावा, पानी कठोता भरी ले आवा, और जब गंगा जल को डाला चरण पे, तब गंगा जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो वही है जिनसे मैं प्रकट हुई हूं। और धीरे से भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा गंगा, ब्रह्मांड को मापना आसान है, लेकिन किसी भक्त के हृदय के भाव को मापना आसान नहीं है। भक्त के भाव को मापना आसान नहीं है, ब्रह्मांड को मापना मेरे लिए आसान है। और केवट के भाग्य को देखिए, देवता सराहना करने लगे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसहि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। इससे बढ़कर के पुण्य पुंज कोई दूसरा नहीं हो सकता। केवट राम जी के चरण को धुलने लगा। अच्छा, चरण धुलाने के लिए राम जी एक पांव उठा करके उसके कठौता में दे दिए, और उस चरण को लेकर के केवट धुल रहा है। अब भगवान एक पांव पर खड़े हैं और ये धुलता जा रहा है, धुलता जा रहा है, धुलता जा रहा है। प्रभु ने कहा रे केवट, थोड़ा जल्दी करो, एक पांव पे बहुत देर से खड़ा हो। अच्छा, एक पांव से बहुत देर तक खड़ा होने पर कैसा लगेगा? पांव दर्द करने लगेगा। प्रभु ने कहा रे केवट भैया जल्दी करो, एक पांव पर बहुत देर से खड़ा हूं। केवट ने कहा प्रभु, अब बात समझ में आई। आपके द्वार पर बड़े बड़े भक्त एक पांव पर बरसों खड़े रहते हैं, आप तो जल्दी नहीं पिघलते हो। अरे तप करने वाले महात्मा एक पांव पे खड़े होते हैं कि नहीं? और देखो तो, जिसके द्वार पर बड़े बड़े तपस्वी एक पांव पर खड़े रहते हैं, वो भक्त केवट के भाव के परवश होकर इस भक्त के सामने आज एक पांव पर खड़ा है। यही तो कृपालुता है ठाकुर जी की। अच्छा, जब एक चरण धुल लिया तो कहा प्रभु दूसरा चरण दो। अब राम जी उस पांव को लेकर के फिर धरती पे रखने, केवट ने कहा नहीं प्रभु, फिर से धूल लग जाएगी इसमें, अब ये कहां रखूं?
तो केवट ने कहा प्रभु मेरी गोद में, जिस पांव को मैं धुल चुका हूं उसको मेरी गोद में रख दो। फिर से धुल लग जाएगी तो फिर से धुलना पड़ेगा। पांव को गोद में रखवाया और जब उसके एक पांव को गोद में रखकर प्रभु एक पांव को कठौता में दिए तो थोड़ी सी तलमलाहट हुई, संभालना मुश्किल हो गया, कैसे खड़ा रहूं। तो केवट ने कहा प्रभु आप तलमला क्यों रहे हो, अच्छा कोई आधार नहीं मिल रहा है तो मेरे सिर को पकड़ करके खड़े हो जाइए। और भाग्य देखिए, देवता कहते हैं यही सम पुण्य पुंज को नहीं। यह भाग्य किसको मिला जिसके सिर पर ठाकुर जी का हाथ हो और जिसके हाथों में ठाकुर जी के चरण हो महाराज। और दोनों पांव धुल लिया तो कहा प्रभु अब रुक जाइए। अब ठाकुर जी को उठा करके ला करके नाव में बैठाया। यह भाग्य है इस केवट का। अच्छा नाव में बैठा दिया, सबको बैठा दिया, लखन भैया को भी, माता सीता भी बैठ गई। जब बैठा लिया अब नाव लेकर के उस पार नहीं जा रहा। राम जी ने कहा देखो केवट भैया मैंने आपकी बात मान ली ना, मैंने चरण धुला लिया, अब तो उस पार उतारो। केवट ने कहा प्रभु मेरा एक नियम है। लखन भैया ने कहा अभी भी नियम बाकी हैं। राम जी ने पूछा भैया अब कौन सा नियम बाकी है। केवट ने कहा प्रभु जो घाट पर पहले यात्री आते हैं मैं उन्हें पहले पार उतारता हूं, बाद के यात्रियों को बाद में उतारता हूं। राम जी ने कहा यहां घाट पर तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है मेरे अलावा। तो केवट ने कहा प्रभु आप ध्यान से देखिए, मेरे घाट पर नहीं आप अपने घाट पर देखिए। आपके घाट पर मेरे सारे पितर युग युग से खड़े हुए हैं, आज तक किसी की मुक्ति हुई नहीं है, सब आपके घाट पर खड़े हैं। प्रभु पहले उनको उस पार उतार लूं तब आपको उस पार उतारूंगा। वह उस पार कैसे उतरेंगे का आपके चरण तीर्थ को ग्रहण करूंगा, हमारे पितर उस पार उतर जाएंगे। मानुषकार वर्णन करते हैं। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। भीतर पार करी प्रभु विपुनी उदित गयो ले पार। उदित गयो ले पार। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। कम से कम लोगों को केवट से सीखना चाहिए। तीर्थ मिले तो सब लोग अपने परिवार तक लेकर जाए महाराज। सबको पिलाया, चरणोदक पिलाया। और पितर पार करी प्रभु ही पुनी, पहले अपने पितरों को पार उतारा। आप विचार करें, ये पितृपक्ष चल रहा है, इस केवट से सीखना चाहिए कि अपने पितरों के प्रति इस केवट की कितनी श्रद्धा है। अपने पितरों के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। वो अपेक्षा करते हैं कोई तो हमारे वंश में एक ऐसा पैदा हो जाए जो ठाकुर जी की भक्ति करके हम सभी को तार दे। ये पितर प्रतीक्षा करते हैं महाराज। और इस केवट ने पितरों को उस पार उतारा। पितरों के लिए आपको भी करना चाहिए, पितरों की अर्चना करनी चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, पितरों के प्रति तर्पण करना चाहिए, पूरे पितृपक्ष में सत्संग करना चाहिए। इससे आपके पितरों को प्रसन्नता होती है, पितर प्रसन्न होते हैं महाराज। अपने पितरों को लेकर कि यह केवट कितना संवेदनशील है, ये घटना बता रही है। एक संत एक घटना सुनाते थे, रामायणी जी, कि एक लड़के की पिता की मृत्यु हो गई और दाह संस्कार आदि हो गए। मां ने कहा कि बेटा पिता की अस्थियों को कलश में भर करके हरिद्वार ले जाकर गंगा जी में बहा दे, विसर्जित कर दे। अच्छा वो लड़का चला अस्थि कलश लेकर के
अपनी कार में बैठा और बाईं ओर सीट पर अस्थि कलश रख दिया, कार चलाते जा रहा था। रास्ते में एक नाला मिला। किसी से पूछा कि ये बताओ ये नाला कहाँ जाकर मिलता? तो उसने कहा कि नाला सीधे जाकर गंगा जी में मिल जाता है। तो उसने अस्थि कलश को उसी नाले में फेंक दिया कि बहते बहते गंगा जी में चला जाएगा। अब रात में उसकी माँ को सपना आया, कितना नालायक है ये देखो तो मरने के बाद मेरे अस्थि कलश को नाले में फेंक कर चला गया। अब माँ की आंख खुली, बेटे को जगाया, उठ बता पिता के अस्थियों को कहां फेंका? कहे कहना क्या चाहती हो? कहा सच बता, तूने नाले में डाला है क्या? उसने कहा कि तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे तेरे पिताजी सपने में आए थे, उन्होंने बताया कि तू नाले में फेंक कर आया है। उसने कहा मरने के बाद भी चुगली नहीं गई जीते जी तो मेरी चुगली करते ही रहे, मुझे डांटते ही रहे, और मरने के बाद भी सपने में आकर के चुगली करते हैं। सपने में आकर चुगली करने की फुर्सत है और नाले से अपनी अस्थि उठाकर ले जाकर गंगा जी में डालने की फुर्सत नहीं है। ये आजकल के अप टू डेट लड़के हैं, हमारा कोई श्रद्धा नहीं है। जो पितरों के प्रति श्रद्धा रखता है, श्राद्ध कर्म करता है, पितरों की प्रसन्नता से उसके घर परिवार में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। आप चाहते हो कि आपकी सभी प्रकार की उन्नति हो तो अपने पितरों की अर्चना करने सीखो। पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है। आप लाख यत्न करते रह जाओ, कभी आपकी उन्नति संभव नहीं है यदि आपके पितर प्रसन्न नहीं है तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए। और देखो तो हमारे भारतवर्ष में एक पक्ष ही पूरा पितृपक्ष है, ये पितरों को समर्पित पक्ष है महाराज। इस पक्ष में हमें अपने पितरों की अर्चना करनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए। केवट ने पितर पार करी प्रभु ही पुनी, मुदित गयो ले पार। पहले पितरों को पार किया फिर प्रभु को। अच्छा भगवान को बैठा करके चला। अच्छा जब आज चला ना तो मानो इसके जन्म जन्मांतर के भाग्य जग गए महाराज। बहुत आनंदित होकर के यह नौका चला रहा है, खूब झूम झूम के चला रहा है। अच्छा बीच धार में गया तो और झूम के चलाने लगा। लखन भैया को घबराहट होने लगी और कभी कभी तो पतवार छोड़ देता, आनंदित होकर नाचने लगता। लखन भैया ने कहा प्रभु इसको हो क्या गया है, ये दाएं बाएं कर रहा है, कहीं नौका उलट गई तो क्या होगा? केवट ने कहा भैया मैं सब समझ रहा हूं, क्या सोच रहे हो? लगन भैया ने कहा क्या सोच रहा हूं, कैसे पता चला? उसने कहा यही सोच रहे हो ना कि कहीं नौका उस पार पहुंचेगी कि बीच धार में ही रह जाएगी। मुझे पता है ये प्रभु नौका से पार होने नहीं आए हैं, यह मेरी नौका को पार लगाने आए हैं। जो सारी दुनिया को पार उतारता है उसके नौका में रहते मेरी नाव कभी धार में डूब नहीं सकती, उसको तो पार उतरना ही उतरना है। और बड़े भाव से केवट गुनगुना रहा है, आनंद विह्वल होकर। आइए इसके स्वर में हम भी स्वर मिलाएं। यह प्रार्थना कर रहा है, हे मां गंगे आज आप थोड़ा धीरे धीरे बहो। आज मेरी नौका में कोई साधारण व्यक्ति नहीं बैठा है, स्वयं परमात्मा श्री राम बैठे हैं। आज मेरे राघव सरकार उस पार उतरेंगे, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बहो। कैसे प्रार्थना करा, आइए हम सब मिलकर के गुनगुनाते हैं। मेरे राघव जी, मेरे राघव जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया की, गंगा मैया धीरे बहो ओ बहो जी। मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया की, गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी आ बहोरी।
सुफल भये जन्म हमारे, आज सुफल भये जन्म हमारे, आज सुफल भये जन्म हमारे, आज सुफल भये जन्म हमारे। भव भंजन मेरी नाव पे पधारे, भव भंजन मेरी नाव में पधारे। ये तो हरना, ये तो हरना, ये तो हरना सकल मही भार की गंगा मैया, की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, मेरे राघव जी उतरे के पार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। मंद करहूँ निज तरल तरंगनी, मंद करहूँ निज तरल तरंगनी, राघव पद पर सहु निज अंजनी, राघव पद पर सहु निज अंजनी। ये तो कौशल, ये तो कौशल, ये तो कौशल राजकुमार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, मैंने राघव जी उतरे के पार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। जनक सुता की साड़ी भीजत, जनक सुता की साड़ी भीजत, जनक सुता की साड़ी भीजत, जनक सुता की साड़ी भीजत। राम निरखी मन अधिक पसीजत, राम निरख पसीजत। ये तो जगत के, ये तो जगत के, ये तो जगत की खेवन हार की गंगा मैया, की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, मेरे राघव जी उतरे के पार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। सीता लखन प्रभु पार उतारो, सीता लखन प्रभु पार उतारो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधारो,
सीता लखन प्रभु पार उतारो, सीता लखन प्रभु पार उतारो। ये तो रघुबर के, ये तो रघुबर के, ये तो रघुबर के प्राण आधार की गंगा मैया, की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी, ओ बहोरी, ओ बहोरी, ओ बहोरी, ओ बहोरी। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। केवट ने प्रभु को उस पार उतारा, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सीय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीना। प्रभु श्री सीताराम जी भैया लक्ष्मण को उस पार उतारा और केवट उतरी दंडवत कीन्हा। जब उस पार उतार लिया तब केवट ने भगवान को दंडवत किया, रेत पर लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। पहले प्रणाम नहीं किया, अंत में प्रणाम किया। पहले प्रणाम क्यों नहीं किया? कहा पहले प्रणाम कर लूंगा तो प्रणाम करने का मतलब समर्पण कर देना, फिर तो इनकी हर बात मुझे माननी पड़ेगी, इसलिए पहले प्रणाम नहीं, अंत में प्रणाम। और जब प्रणाम किया तब प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। अब तो भगवान संकोच में पड़ गए, इसको कुछ दिया नहीं मैंने, और सोचने लगे क्या दूं, देने के लिए तो कुछ है भी नहीं, है ना। यहां तो तापस वेश विशेष उदासी चल रहे हैं, कुछ तो है नहीं। लेकिन अपने पति के मन की बात श्री सियाजू समझ गए। देखिए यही पतिव्रता स्त्री का लक्षण है, कहना न पड़े और पति के मन की बात पत्नी समझ जाए, यही पतिव्रता होना है, यही मन का एक हो जाना है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अपनी मुद्री को उतार करके श्री सियाजू ने प्रभु को उतराई देने के लिए दिया। मानसकार कर पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिय जानन हारी। पियहि की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणिमय मुद्रिका को उतार करके श्री सियाजू ने प्रभु को दे दिया। प्रभु उतराई में यह दे दो। आजकल किसी से कह दो कि अपनी मुद्रिका दे दो तो बड़ा कठिन है, वहां तो सियाजू ने अपने से दे दिया। यहां तो आज की पत्नी से मांग करके देखो कि जरा एक गहना दे दो, दूसरे को देना है, दे पाएंगी? नहीं दे सकती हैं, आज भी देने वाली हैं, दे देंगी।
लेकिन देने के साथ जरूर कहेंगे कि 8 भर का दे रहे हो तो 16 भर वापस चाहिए, इस शर्त से देंगे, है ना। यहां मन मुदित उतारी, ये शब्द बड़ा सुंदर है। प्रसन्न मन होकर के दे रही है, प्रभु आप इस मुद्री को दे दें, इस मुद्रिका को दे दें। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। और जब भगवान उतराई में केवट को देने लगे तो वह केवट हाथ जोड़कर खड़ा होकर कांप गया। केवट ने कहा नहीं प्रभु नहीं, यह केवट इतना भी गरीब नहीं है कि अपनी मां की मुद्रिका उतरवा करके ले ले, इतना गरीब नहीं है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज दोष मिट गया, जो पितृदोष होता है ना, जब तक पितर नहीं तरते तो दोष मिट गया। मिटे दोष दुख मिट गया। क्या दुख मिट गया? सारी दुनिया को देने वाले परमात्मा जब मेरे घाट पर खड़े होकर के कहते हैं केवट नाव ले आओ, सारी दुनिया जिसके आगे भिखारी की तरह खड़ी रहती है वो मेरे घाट पर खड़े होकर मुझसे मांगते हैं प्रभु मेरी दरिद्रता मिट गई, सब कुछ मिट गया, दोष मिट गया, दुख मिट गया, दरिद्रता मिट गई। और सारी दुनिया को देने वाले ईश्वर जब मुझसे मांग लिए, अब क्या लेना बचा है? और प्रभु एक बात कहूं, सारी दुनिया को आप देते हो और आप मुझसे मांगे, अब मुझे इतना बड़ा बना दिया कि जिस रघुनाथ से दुनिया मांगती हो केवट से मांगा ना हो, तो इतना बड़ा बना करके अब छोटा मत बनाओ प्रभु, अब छोटा मत बनाओ। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। देखिए राम जी की बड़प्पनता क्या है। समाज में वह बड़ा नहीं है जिसकी बड़प्पनता के आगे दूसरे छोटे हो जाए। समाज में वह बड़ा है जिसकी बड़प्पनता को पाकर के छोटे भी बड़े हो जाए। श्री राम की बड़प्पनता यह है कि उन्होंने केवट को भी बड़ा बना दिया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। विधाता ने आज बहुत अच्छी मुझे भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अच्छा, भगवान जब केवट से विदा लेकर के चलने लगे तो केवट ने कहा प्रभु 1 मिनट, फिर से दौड़ कर आया। भगवान ने पूछा हाँ भैया कहो। केवट ने कहा प्रभु अभी आप कुछ दे रहे थे तो नहीं लिया, लेकिन आप वापसी में जो दोगे वो मैं ले लूंगा। आप वापसी में जो भी मुझे दोगे मैं उसको ले लूंगा। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। अब तो राम जी भी चौंक गए, क्या मैं कोई नौकरी करने जा रहा हूं? वन में कोई जॉब मिली है कि मैं उधर से कमा करके लौटूंगा और यहां दे करके जाऊंगा? फिरती बार मुंह, जब मैं दे रहा था तब तो लिया नहीं, और अब कहता है कि प्रभु वापसी में जो दोगे वो मैं ले लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। मैं सिरोधार्य करके उस प्रसाद को ले लूंगा। तात्पर्य क्या है? केवट का तात्पर्य है प्रभु हम दोनों मल्लाह हैं, हम दोनों पार उतारते हैं, लेकिन आप में और मुझ में एक अंतर है। आप जिसको उस पार उतार देते हो वह वापस फिर घाट पर नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार जो भगवान के उस धाम में चला जाता है फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता, फिर वह संसार में नहीं आता। तो प्रभु आप जिसको एक बार उस पार उतार देते हो वह फिर वापस नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूं कि
कि आप जैसा यात्री बार बार मेरे घाट पर आता रहे। इसलिए प्रभु वापसी में एक बार जरूर मेरे घाट पर भी आना। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेबा।